तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीके से यहाँ पर चीजों को करने वाला हूँ। पहला तरीका, यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 28 तक के जो तत्व लिखे, इनके प्रतीक सबसे पहले लिखूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे 1 से लेकर 28 तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है उनको लिखूंगा, और आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में एक स्पेशल ट्रिक काम करती है जो 95% तक काम कर जाएगी। वो ट्रिक बताते हुए आपको परमाणु द्रव्यमान याद करवाऊंगा। उसके बाद कुछ परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान आपको डायरेक्ट रटने पड़ेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तीसरे नंबर पे बेटा हम यहाँ पर मैंने बेहतरीन आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 0 लेवल से हाई लेवल तक, ताकि आप बहुत इजीली आणविक द्रव्यमान निकालना सीख जाए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप वीडियो में बने रहे। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है आपका H। हीलियम का प्रतीक होता है He। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। बेटा तू देख रहा है ना, ध्यान से देखते रहना, अभी तो शुरुआत है, देख आगे आगे क्या होता है। इसके बाद फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, ठीक है, Na। बहुत से बच्चे इसको S लिख देते हैं, गंदी बात बेटा, Na। उसके बाद मैग्नीशियम का होता है बेटा Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का होता है P। ओके, इसके बाद आता है सल्फर। सल्फर का होता है S, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, सिल्वर का Ag, प्लेटिनम का Pt। इसके बाद सोना, यानी कि इसको बोलते हैं ओरम। ओरम जो होता है बेटा, ओरम, इसको बोलते हैं Au। लेड, लेड मतलब बोले तो Pb, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Pb। अच्छा, यूरेनियम, यूरेनियम का इधर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, तो यूरेनियम का होता है बेटा U। क्या होता है, U। ओके, तो ये पहला काम मैंने बच्चों यहाँ पर कर दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं दूसरा काम करूंगा, और मेरा दूसरा काम क्या है, यहाँ पर प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लिखना। उसके बाद मैंने बोला था कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में यहाँ पर एक ट्रिक काम करती है जो 95% केस के अंदर काम करेगी। तो वो कहाँ कहाँ काम करेगी वो मैं आपको बता दूं, और कहाँ कहाँ नहीं करेगी वो भी बता दूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे काम नहीं करेगी, एक बेरिलियम पे काम नहीं करेगी, और एक नाइट्रोजन पे काम नहीं करेगी। बाकी सब जगह आराम से ये ट्रिक काम कर जाएगी। अच्छा, तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक समझिए, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 1 से लेके 20 तक के तत्वों में सिर्फ हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन को छोड़कर, यदि सुन लो, यदि परमाणु क्रमांक, ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि परमाणु क्रमांक आपके सम संख्या में है, मतलब 2, 4, 6, 8 है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा बेटा परमाणु क्रमांक का डबल होगा। जैसे 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 6 का डबल 12 और 8 का डबल 16। समझ में आई बात? यस। और यदि परमाणु क्रमांक आपके विषम संख्या में है, यदि परमाणु क्रमांक, सुन रहा है ना बेटा यार, यदि परमाणु क्रमांक आपके विषम संख्या में है, तो यानी कि उसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो उसका डबल से 1 ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है ना, डबल से 1 ज्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 3 का डबल कितना होता है, 6, प्लस 1 करो 7। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7, जैसे कि 7 हो गया, 7 का डबल कितना होता है, 14, प्लस 1 करो तो 15। समझ रहा है ना। 9, 9 का डबल कितना होता है, 18, प्लस 1 करो तो 19। चलिए अब इस ट्रिक को मैं अप्लाई करके भी बताता हूं, आ जाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसे हाइड्रोजन में स्टार लग रहा है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे है बेटा, तो 2 का डबल कितना होगा, 4, क्योंकि ये सम संख्या है। ये आ गया लिथियम, लिथियम में 3, 3 क्या है बेटा, 3 क्या है आपके विषम, तो 3 का डबल कितना होगा, 6, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ओके, इसके बाद बेरिलियम स्टार लग रहा है, इसलिए इस पर रूल लागू नहीं होगा। तो बेरिलियम का वैसे 4 का डबल कितना होता है, 8, लेकिन मैं आपको बताऊं तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 9। अब आ गया बोरोन। बोरोन में जो बोरोन जो है वो 5 नंबर पे आता है बेटा, तो 5 जो है वो विषम संख्या है, और 5 का डबल कितना होगा, 10, लेकिन विषम होने की वजह से 1 प्लस करके लिखेंगे 11। ओके ओके। अच्छा, इसके बाद आता है कार्बन, कौन से नंबर पे, 6, 6 क्या है, सम संख्या, तो 6 का डबल, ओनली डबल कर दो 12। 7 नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7 विषम संख्या है, लेकिन स्टार लग रहा है, रूल लागू नहीं होगा, इसलिए 7 का डबल ओनली यहाँ पर कितना होगा, 14। अच्छा, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, 8 क्या है, सम संख्या, बेटा 8 क्या है, सम, तो डबल कर दो, 8 दुआ 16। फ्लोरीन 9 विषम, डबल से 1 ज्यादा, 9 दुआ 18 और 1 हो जाएगा 19। इसके बाद आता है नियोन 10, 10 नंबर पे नियोन, 10 क्या है, सम, तो डबल करो, 10 का डबल कितना होगा प्यारे बच्चों, तो यानी कि 20। सोडियम 11 विषम संख्या है,
डबल करके एक जोड़ो, 11 दूनी 22 और 1 23। शानदार शानदार बेटा। मैग्नीशियम 12 सम संख्या, जस्ट डबल करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। बेटा तू जग रहा है ना, ध्यान से समझते रहना। मैं फिर बोल रहा हूं तेरे को, ये वीडियो तेरे लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, गारंटी है भैया, गारंटी है। एल्यूमिनियम 13 नंबर, एल्यूमिनियम 13, 13 है विषम, डबल करके एक ज्यादा, 13 दूनी 26 और एक हो जाएगा 27। भैया सिलिकॉन 14 सम, डबल कर दो, 14 दूनी 28। अच्छा फास्फोरस, फास्फोरस कितने नंबर पे, 15, विषम है ना, डबल करके एक प्लस करो तो 15 और 1 15 दूनी 30 और 30 और 1 कितना होगा 31। इधर आ जाइए। सल्फर 16, 16, 16 क्या है सम, सम में क्या करना है डबल, 16 दूनी 32। अच्छा क्लोरीन 17, अरे विषम है तो 17 का डबल, 17 का डबल 34 और विषम है तो एक जोड़ के 35। क्या बात है, क्या बात है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। ऑर्गन 18 सम संख्या है, सम संख्या है तो यानी कि 18 का डबल कितना हो जाएगा भैया, 18 दूनी होता है 36। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 18 से लेके 20 मतलब ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम के जो परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा वो होता है 40, 40 और 40। और मैं बता दूं ये संभारिक होते हैं, क्या होते हैं बेटा, संभारिक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा अब ये वाले तो आपको रटने ही है बेटा। आयरन का ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लो। देखो ये कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे आयरन, आयरन तो आयरन का कितना होता है, तो ये होता है आपका 56। कॉपर का कितना होता है, तो ये होता है आपका 63.5। जिंक का कितना होता है 65। सिल्वर बेटा, सिल्वर जानते हो चांदी, सिल्वर का कितना होता है सर, तो ये होता है 108। आराम से याद रख सकते हो। अरे भैया, अरे भैया जब किसी को कुछ हो जाता है तो क्या आती है, ट्यू 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 ट्यू। हाँ सर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का नंबर कितना है 108। याद रखेगा, याद रखेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी 108। अच्छा प्लेटिनम, प्लेटिनम भैया प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का कितना होता है सर, तो ये होता है 195। अच्छा सोना, सोना मतलब इसको बोलते हैं ओरम, तो सोने का कितना होगा 197, 197। इसके बाद लेड, लेड, लेड जानते हो शीशा कांच, इसका कितना होता है सर, तो इसका होता है आपका 207। क्या होता है प्यारे बच्चों 207। कितना होता है 207। अच्छा इसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम इसके बाद प्यारे बच्चों क्या गया यूरेनियम, यूरेनियम का क्या होता है सर 230, 238। कितना होता है भाई 238। इधर की तरफ रख लीजिए। ये लीजिए प्यारे बच्चों, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर दूसरा काम भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो 1 से लेकर 28 तत्वों तक के मैंने आपको प्रतीक भी बता दिए हैं और 1 से लेकर 28 तत्वों तक मैंने आपको परमाणु द्रव्यमान भी लिख के आपके सामने दे दिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, और प्यारे बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे ऐसे के ऐसे आपको भी ये टिप्स पे याद होनी चाहिए। यदि आपको केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार करना है तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से याद होगा। सिर्फ वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, गारंटी है सारा का सारा टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आता हूँ तीसरे काम पर। मेरा तीसरा काम क्या है प्यारे बच्चों, तो मेरा तीसरा काम है एग्जाम्पल्स करना। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन। अच्छा कैसे करना है सोल्व, देखो अब यहाँ पर बेटा H2 क्या है 2, तो जो भी यहाँ पैरों में लगेगा उसको ऐसे लिख के बेटा यहाँ पर लिख दो H। अब देखो 2 इंटू बेटा H हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 बेटा, एक होता है एक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2। इट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके अब आ जाओ ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन का मैंने क्या बोला, यहाँ है O2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ऑक्सीजन। अच्छा तो ये देखो यहाँ पर 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान देख ले, इधर लिस्ट में देख ले कितना होता है ये 16। कितना होता है 16, 16 दूनी 32। इट विल बी योर आंसर। क्या हो जाएगा भाई, इट विल बी योर आंसर। अच्छा हाँ आप, अच्छा एक काम आपको यहाँ पर करना है, जैसे आप बहुत सी जगह, जैसे आप कुछ बुक्स में यहाँ पर इनके पीछे यू लगता हुआ नजर आएगा आपको, यू, यू तो चिंता मत कीजिए, यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। याद रखें यू का मतलब क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में यू लिखते हैं, यानी कि यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है, ओके इसकी यूनिट है, इकाई है। क्लोरीन देखो बेटा तो Cl2, तो इसको लिख देंगे 2 इंटू Cl, तो ना Cl2 तो 2 इंटू Cl, तो ये जाएगा 2 इंटू। अब क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन इधर टेबल में देख लो भैया, टेबल में देख लो 35 होता है। कितना होता है बेटा 35 होता है। हाँ सर, हाँ सर 35, तो 35 दूनी कितना हो गया बेटा 70।
अच्छा यहाँ देखो CO2 तो आपको क्या करना, C सिंगल है तो C लिख के प्लस O2 को कैसे लिखेंगे बेटा 2 इंटू ऑक्सीजन। अच्छा कार्बन का कितना होता है टेबल में देखो, मैं तो बिना देखे लिखूंगा भैया, अपन को याद है तो आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। तो कार्बन का होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। देखिए 12 प्लस 16 दूनी हो जाएगा बेटा 32, और अगर आप इनको जोड़ोगे 32 और 12 तो ये हो जाएगा आपका 44। क्या हो जाएगा बेटा 44U, क्या हो जाएगा 44U। खत्म गेम। अच्छा CH4 को कैसे करोगे, तो C प्लस H4 को लिखोगे बेटा, H4 को लिखोगे 4 इंटू H। अच्छा कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, ये हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 1, 4, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16U। 12 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16U। बेटा तो जग रहा है ना, ध्यान से समझता रहे। अच्छा यहाँ पर देखिए C2H6 क्या है बेटा C2H6, तो इसको बोलते हैं आपके एथेन। अच्छा C2H6 तो C2 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू सी प्लस H6 को 6 इंटू एच। ओके 2 इंटू देखो 2C 6H, तो C का कितना होता है कार्बन का होता है बेटा 12 और ये 6 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 दूनी हो जाएगा आपका 24 प्लस 6 एकम 6, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30U। खत्म गेम खत्म। अब आया NH3 मतलब बोले तो हाँ अमोनिया। अच्छा प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यदि क्लास 11 के स्टूडेंट है, सुन लो ध्यान से, यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट है तो मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो NH3 है, NH3 की जो इक्वेशन है वो क्या होती है और NH3 को कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो जिस भी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन का आंसर याद हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि आपकी तैयारी तंदुरुस्त है कि नहीं है। और ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उससे। तो NH3 तो इसको लिखेंगे बेटा N प्लस H3 को लिखेंगे 3 इंटू H। अब N यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप इधर देखते रहे बेटा, अभी आपको याद नहीं है तो नाइट्रोजन का होता है आपका 14 और प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 14 प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा 3, तो 14 और 3 कितना हो जाएगा 17U। खत्म गेम। अब आ गया बेटा H2O, क्या आ गया बेटा H2O, तो H2O को कैसे लिखेंगे, H2 को लिखेंगे बेटा 2 इंटू H और प्लस ये हो जाएगा ऑक्सीजन, तो ये जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान बेटा 1 और ऑक्सीजन का होता है आपका 16, तो देखो 2 इंटू 1 2 और प्लस होगा 16, तो ये हो जाएगा 16 और 2 आपका हो जाएगा 18U। 16 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 18U। ओके अब देखो, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, अब प्यारे बच्चों थोड़ा जो लेवल है वो आपका बढ़ रहा है, देखिए ध्यान से। अब जैसे ये CH3 तो इसको लिखेंगे यहाँ पर C प्लस, ठीक है C प्लस H3 को लिखेंगे 3 इंटू H, क्या लिख देंगे बेटा 3 इंटू H और प्लस ऑक्सीजन को O, ये ऑक्सीजन और यानी कि फिर आ गया आपका प्लस में H। अब देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, ये दोनों 3 इंटू H तो 3 इंटू हाइड्रोजन का तो यानी कि 1 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का 1। अब देखिए 12 प्लस इन दोनों को इंटू करो 3 इंटू 1 3 प्लस 16 प्लस 1। अब अगर आप इनको प्लस करें तो देखिए ये कैसे होगा, ये हो गया 16 12 और 3 15 1 16 16 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 32U। कितना हो जाएगा 32U। बेहतरीन सर बेहतरीन। अच्छा ये समझिए C12H22O11 C12 ठीक है। तो अब ये देखिए C12H22O11, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखे कि ये किसका सूत्र है, ठीक है ये किसका सूत्र है याद रखो। तो देखो C12H22O11 तो इसको कैसे लिखोगे 12 इंटू सी प्लस ये C12 है तो 12 इंटू सी, H22 है बेटा तो 22 इंटू H और प्लस O11 है तो ये हो जाएगा 11 इंटू O। ओके ओके प्यारे बच्चों ओके। अब देखो ये हो जाएगा 12 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो यानी कि होता है 16। क्या बात है। अब देखो बारंबार 12 का स्क्वायर कितना, तो यानी कि 144 भैया, 22 इंटू 1 22 और जब 16 को 11 से इंटू करेंगे तो बेटा 6 और 6 और 1 7 यानी कि 176। क्या बनेगा भैया 176। अब बेटा इसको प्लस करना है, क्या करना है प्लस, क्या करना है बेटा प्लस। तो देखो प्लस करेंगे तो देखो पीछे से करना 6 2 8 8 और 4 12 हासिल का 1 7 और 1 8 8 और 2 10
10 और 4 हो जाएगा आपका 14 हासिल का 1 और 1 2 और 1 हो गया 3 यानी कि 342 342 क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा अब देखिए ध्यान से C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र नाम तो सुना ही होगा। C6H12O6 को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। C6 मतलब 6 इंटू सी, फिर ये हो गया आपका H12 मतलब 12 इंटू एच और प्लस O6 तो ये हो जाएगा 6 इंटू ओ। अब देखो 6 इंटू कार्बन का होता है 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का होता है 1 और ये 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है भैया 16। अरे इधर लिस्ट में देख लो ना भैया, इधर लिस्ट में देख लो ना भैया। ओके ओके अब देखो भाई देखो ध्यान से, तो 12 छिंग कितना, अब इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 12 छिंग 84। अरे 12 छिंग कितना होता है बेटा, सॉरी 84 नहीं 72 12 छिंग 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा बेटा 96। कितना हो जाएगा 96। अरे यस और नोट, हाँ सर 96। अब इनको प्लस करते हैं तो 6 और 2 8 और 2 10 हासिल का 1 उसके बाद 9 और 1 10 10 और 7 कितना होगा 17 17 और 1 हो जाएगा 18 180 यू। क्या बात है क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। इसके बाद बेटा आपका आता है NaOH, क्या आता है बेटा NaOH, ठीक है। तो इस NaOH को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ लिखता हूँ। 12 नंबर पे आपका आ गया बेटा NaOH, क्या आ गया बेटा NaOH। ओके ओके तो NaOH, तो NaOH क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम तो यहाँ हो जाएगा Na और प्लस ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन। अब Na सोडियम का क्या होता है भैया, तो यानी कि होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब प्लस करो इनको तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 7 7 और 3 10 हासिल का 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 1 4 यानी कि 40 यू। क्या हो जाएगा 40 यू। अब मैं प्यारे बच्चों आपको एक टफ सा क्वेश्चन देता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट ये आपके लिए प्यारे बच्चों होमवर्क है। ये प्यारे बच्चों आपके लिए क्या है होमवर्क है। और सभी बच्चे प्लीज, जो भी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एल्यूमिनियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान निकाले और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे प्यारे बच्चों। और आपको वीडियो कैसा लगा है उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके प्यारे बच्चों सभी बच्चों को यहाँ पर शेयर करें, स्पेशली 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब मैं मिलता हूँ एक और मजेदार वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ।